हेलो बच्चों, आज हम इनकम मेथड से कैसे न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं उनको समझेंगे। तो बच्चों, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए इनकम मेथड से रिलेटेड, तो उसकी पहचान कैसे की जाती है, हमेशा ध्यान रखें। जब आप क्वेश्चन को देखें तो उसमें इनकम मेथड में आपको पता होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, ये आपने देखनी है क्वेश्चंस में। तो अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो बच्चों, रेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मिक्स्ड इनकम, तो इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें इनकम मेथड अप्लाई होगा। तो इनकम मेथड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, हमेशा ध्यान रखें एनडीपीएफसी। क्या कैलकुलेट होता है बच्चों? एनडीपीएफसी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये सब बच्चों को फार्मूला याद होना चाहिए, प्लस रेंट, रॉयल्टी, प्लस इंटरेस्ट, प्लस प्रॉफिट, प्लस मिक्स्ड इनकम। ये हर बच्चे को बच्चों याद होना चाहिए। सबसे पहले एग्जाम में आपने जाते ही ये आपने लिख देना है। ओके, आगे अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, देखो बच्चों है क्या, ढूंढते हैं। रेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये दे रखा बच्चों कितना है? 500, 500 लिख लिया। प्लस अगर कंपनसेशन एम्प्लॉयज दे रखा है, उसके बाद सैलरी वेजेस इन काइंड, इन कैश, या कंट्रीब्यूशन दे रखा हो, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, तो उनको आप नहीं लेंगे। जब आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको दिख गया है तो केवल उसकी वैल्यू ही लिखनी है। ओके, इसके बाद रेंट कितना है बच्चों? रेंट देखिए पहले नंबर पे दिया गया 100, कितना दिया है बच्चों? 100, प्लस रॉयल्टी, देखते हैं क्वेश्चन में, रॉयल्टी भी है बच्चों, कितनी है? 20। अगर रॉयल्टी गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो उसको आप 0 मान लेंगे। ओके, इंटरेस्ट देखते हैं बच्चों कितना है? 110, 110, प्लस प्रॉफिट, देखो बच्चों प्रॉफिट किस नंबर पर है? ये रहा 11 नंबर पर लिखा है, प्रॉफिट है आपका 200। अगर प्रॉफिट नहीं होता बच्चों एग्जाम में तो वहां पर 3 कंपोनेंट्स आपने देखने हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उन तीनों को ऐड करके प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट हो गया। प्लस मिक्स्ड इनकम, देखो बच्चों मिक्स्ड इनकम दी हुई है बच्चों, ये 600, कितनी है बच्चों? 600। अब एनडीपीएफसी आपका कैलकुलेट हो जाएगा, इनका टोटल करें सबका, तो एनडीपीएफसी कितना होगा? जोड़ते हैं बच्चों, 500, 600, 620, 630, 730, 930 और 1530, 1530, इतने करोड़। तो हमें क्या कैलकुलेट हो गया बच्चों? एनडीपीएफसी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है। जीएनपीएफसी, जीएनपी एट एफसी हमें कैलकुलेट करना, देयरफॉर हमें कैलकुलेट करना है जीएनपीएफसी। जो कैलकुलेट करना है उसको लेफ्ट साइड में रखें, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है उसको राइट साइड में, एनडीपीएफसी। फिर वही प्रोसीजर, अब फार्मूला बनाते हैं। नेट से ग्रॉस, कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं तो बच्चों क्या करेंगे हम यहां पर? प्लस डेप्रिशिएशन। ओके, डोमेस्टिक से नेशनल क्या करेंगे बच्चों? NFIA प्लस, NFIA।
फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट सेम है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों इसमें। NDPFC कितना कैलकुलेट हुआ? 1530 प्लस डेप्रीशिएशन। क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, डेप्रीशिएशन कहीं नहीं दिया है बच्चों, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और एक नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस और नेट हमेशा ध्यान रखिए, जब ग्रॉस और नेट दिया हुआ आपको तो उससे आप डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर डेप्रीशिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आप इसको यहां पर कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, हमें ग्रॉस और नेट दिए गए हैं। ग्रॉस है 140 और नेट दिया गया है 120। तो बच्चों देखो डेप्रीशिएशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, ग्रॉस माइनस नेट। ग्रॉस में से नेट माइनस कर दें। ग्रॉस कितना है बच्चों, ये रहा 140 दिया है और नेट है आपका बच्चों 120। तो कितना हो गया बच्चों, 20 डेप्रीशिएशन आ गया। ओके, अब डेप्रीशिएशन की वैल्यू हमने लिख दी 20। तो हमेशा ध्यान रखिए ग्रॉस और नेट दिया हुआ है तो वहां से आप डेप्रीशिएशन निकाल सकते हैं। ओके, प्लस NFI, ये देखो बच्चों, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्ट दी हुई है -10। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1530 और 20, 1550 -10, तो आंसर आ गया बच्चों आपको 1540 करोड़। क्लियर है? तो जो हमें कैलकुलेट करना था GNP@FC वो हमारा कैलकुलेट हो गया है। ठीक है बच्चों, ओके। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, करते हैं इसको क्वेश्चन को। ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, ये भी इनकम मेथड से ही है। आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें वैल्यू दी गई हैं, क्या क्या वैल्यू दी गई है ध्यान से देख सकते हैं आप। कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बच्चों इसको क्वेश्चन को। तो देखो बच्चों ध्यान से देखें, सबसे पहले हमें क्या इसमें कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है बच्चों, देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस किस में आता है बच्चों, ये इनकम मेथड में आता है। इसका मतलब इनकम मेथड जरूर अप्लाई होगा, जिससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, NDPFC। क्या कैलकुलेट करेंगे, NDPFC। अब क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, इक्वल टू, अब वैल्यू देखते हैं बच्चों। रेंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेंट है आपका 100, तो रेंट की जगह 100 लिख दिया, प्लस रॉयल्टी बच्चों, रॉयल्टी 20, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो 0 मान लेंगे, प्लस इंटरेस्ट बच्चों, केवल देखना है आपने, क्वेश्चन में सब दिए होते हैं, 50, प्लस प्रॉफिट बच्चों, ये रहा प्रॉफिट आपका 200। अगर प्रॉफिट के साथ कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर गिवन है तो वहां पर फिर हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे, केवल प्रॉफिट से हमें वैल्यू मिल गई है, प्रॉफिट ही चाहिए हमें, तो उनको हम नहीं देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो अभी देखिए बच्चों, इनको ऐड कर लें,
200, 300 और 370 करोड़। तो एक आंसर तो बच्चों एक आपको ये आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बच्चों देखते हैं, एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैलकुलेट करना है। तो कंपनसेशन एम्प्लॉयज किस में आता है बच्चों? इनकम मेथड में आता है, ये भी क्लियर है आपको। तो इनकम मेथड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नाउ एनडीपीएफसी, उसका फिर वही फार्मूला बच्चों, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उनको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। क्या होता है बच्चों? मिक्स्ड इनकम। ये फार्मूला है, क्लियर है सबको? अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, इक्वल टू COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, हमें कैलकुलेट करना है। देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो मान लीजिए वो है x, हमने क्या एज्यूम कर लिया बच्चों? वो x है उसकी वैल्यू, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है बच्चों? 370। कितना है बच्चों? 370 प्लस मिक्स्ड इनकम, देखो बच्चों दी है क्या? नहीं, उसको 0 मान लेंगे। ठीक है, तो NDPFC ये हमें मिल गया x प्लस 370, x प्लस 370। तो NDPFC हमें x प्लस 370 मिल लिया, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब NDPFC हमें चाहिए, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब NDPFC कैसे कैलकुलेट करें उसको देख लें बच्चे। NDPFC कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चंस में क्या दे रखा है बच्चों? देखिए ध्यान से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसकी हेल्प लेते हैं। अर्थात GDP-MP हमें 1800 गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है? NDPFC हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्या गिवन है? GDP-MP ठीक है बच्चों, GDP-MP हमें गिवन है। अब इससे फार्मूला बनाते हैं, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक नो चेंज, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट नो चेंज, MP से FC ज़्यादा से कम पे तो माइनस NIT, माइनस क्या हो गया बच्चों? NIT। क्लियर है इतना? वैल्यू पुट करते हैं। GDP-MP क्वेश्चन में दिया है 1800 माइनस डेप्रिसिएशन बच्चों देखो 200 दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है? 200 माइनस NIT हमें गिवन नहीं है, लेकिन NIT को लिखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट कितना है टैक्स है बच्चों? 250 माइनस, और सब्सिडी है बच्चों 50। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1800 माइनस 200 माइनस 250 में से 50 गए, कितने बचे? 200। ओके, तो 1800 में से 400 माइनस कर दिया तो कितना बचा बच्चों? 14 करोड़। तो 1400 आपका NDPFC आ गया। तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पर पुट कर देते हैं। कितना आया? 1400। ओके, इट इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1400 माइनस 370। कितना बचा बच्चों? माइनस कर लें, 0 3 0 1, ये बचा 1030, इतने करोड़। इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर COE कितना आ गया बच्चों? कम से कम 1030 करोड़। ठीक है, बाद में लिखेंगे बच्चों हैंस, आंसर लिखने का तरीका, हैंस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आया था बच्चों? 370 करोड़, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना आ गया बच्चों? 1030 करोड़। आंसर
ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई बच्चों को दिक्कत? बोलो, क्लियर है सबको? नाइस, ओके, टेक केयर बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर।